हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी पेपर स्टेज फर्स्ट 2/4/2016 शिफ्ट सेकंड का पेपर लेकर आए हैं, जिसे हम आज सोल्व करेंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु लगे तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हो। आप हमारे को लिंक पर जाकर वहां पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर वहां पर हमारे से समस्या का समाधान पा सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद में अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना और अपने साथियों से भी करवाना। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम निश्चित दर ज्ञात करेंगे और फिर मूलधन ज्ञात करेंगे। तो देखो दर कैसे ज्ञात करेंगे। देखो CI बटा SI बराबर होता है 200 प्लस R बटा 200। ये सूत्र होता है। इसमें हम मान रखेंगे और इससे हम दर निकालेंगे, R निकालेंगे। तो ये तो देखो CI तो है 1290, SI है 1200 और बराबर 200 प्लस R बटा 200। ये 200 इधर जाकर इससे गुणा होंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 2 छिके 6 बार गई है। 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 215 हो गई है काटने पर। इसको इससे और इस काटने पर तो ये हो गए 215 बराबर 200 प्लस R और R बराबर हो जाएगा आपके 200 में से 215 में से 200 जाएंगे तो 15%। R का मान क्या आ गया आपका 15% आ गया R का मान। अब आपको निकालना क्या है मूलधन। मूलधन बराबर P बराबर क्या होगा ब्याज। ब्याज आपका है 1200 साधारण ब्याज से निकालेंगे गुणा 100 बटा दर कितनी है 15 और समय कितना है 2। तो काट लो इसे। देखो 15 × 120 और इसको 2 से काटने पर 40 बार और 40 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो 4000 रुपये। मूलधन क्या आएगा इसका 4000 रुपये। कितना आएगा मूलधन 4000 रुपये आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। ऑप्शन क्या होगा डी होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपये अंकित करता है और 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 320 रुपये तो अंकित है और 10% छूट देता है। 10% का मतलब होता है 1/10। इस पे 1 की छूट दी तो 9/10 हो गया। इसे 9/10 से आप गुना करोगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आया विक्रय मूल्य 9 दूनी 18 और 27 288 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या कह रहा है इस पर 20% ये लाभ कमाता है। तो 20% लाभ का मतलब होता है 1/5 यानी 1 पर 6 हो गया। तो इससे हम 1/6 से गुणा करेंगे तो आगे की संख्या याद होगी। लेकिन ये 6 के बराबर ये है 288। तो हम इसे 5/6 से गुणा कर देंगे तो 288 गुणा 5/6 पीछे की संख्या आ जाएगी। तो ये देखो 6 चौक 24 बच के 4 6 8 48 कितने हो गए 8 पंजे 40 और 20 240 रुपये क्या हो गया। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया 240 रुपया हो गया। जो आपका ऑप्शन क्या है ए। ऑप्शन ए। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 16 दिन में एक काम पूरा करते हैं। प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और 16 दिन में एक काम पूरा करते हैं। तो देखो इसको ऐसा का ऐसे करते चलो। कैसे 30 गुणा 5 घंटे गुणा 16 दिन और बराबर आगे क्या करना है। देखो इसी काम को 40 आदमी 40 काम तो हुई है ना, इसलिए बराबर हो जाएगा। इसी काम को 40 आदमी 6 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे
डी में पूरा करेंगे। मान लो हमने इसको डी रख दिया, यहाँ पे डी में रखते तो यहाँ पे डी2 हो जाता, लेकिन हमने डी रख लिया इसको। अब देखो डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 30 गुणा 5 गुणा 16 बटा 40 बटा 6। अब ये कटता है, जैसे काट लो, 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, कितना हो गया, डी बराबर 10 डैश। 10 दिन में यह पूरा काम करेगा, जो आपका ऑप्शन है बी। कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करेगा, जो ऑप्शन आपका बी होगा थर्ड इक्वेशन का। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर आ गया है चतुर्थ। 6 साल में पहले, देखो मैंने कहा था आपको इसको ऐसे बनाना है, पहले तो ये तो है 6 साल पहले, और ये बाद, और ये हो जाएगा आपका वर्तमान। क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 6 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात, पी अनुपात क्यू की आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3:2। और ये कह रहा है कितने साल बाद में, 4 साल बाद। 4 साल बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। अब ध्यान देना, देखो 5 और 8 में 3 और 8 में 5 का अंतर है, 7 और 2 में भी 5 का अंतर है, यानी इनमें अंतर तो दोनों में कितना है, 5 का। और यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ तक आएंगे 6, यहाँ पे नीचे जाएंगे तक 6 और 4 10 साल का अंतर हो गया। तो देखो 5 बराबर 10 और 1 बराबर 2। अब हमें निकालना है क्या, देखो a का मान 2 आ गया हमारे पास। अब समझना है इसको, p की आयु ज्ञात करना है, तो हमें नीचे वाली नहीं ऊपर वाली आयु का आधार मानना है, ठीक है। तो देखो a का मान 2 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करते 6 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले जिस व्यक्ति की आयु क्या थी, 6 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु 6 वर्ष थी। तो देखो अपने पास क्या कह रहा है अगला, पी की आयु कितनी है, वर्तमान में कितनी है ये कह रहा है ये। तो 6 वर्ष पहले थी है, 6 वर्ष पहले 6 थी, तो यहां तक वर्तमान में आएंगे तब इसमें 6 और जुड़ जाएगी, 6 और 6 मिलकर 12 वर्ष। तो पी की आयु कितनी, 12 वर्ष हो जाएगी। देखो दोनों का अंतर 10 5 5 बराबर, तो 5 के बराबर ये देखो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में दोनों का अंतर हो गया 10, 5 बराबर 10, a का मान 2 गया। तो ऊपर वाली a को आधार मानेंगे, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 गया, 3 का मान 6, a का मान 2। तो और ये 6 वर्ष थी कब, 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितनी होगी, 6 वर्ष पहले हमारी आयु 6 वर्ष थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। इसलिए इसका ऑप्शन होगा आपका बी, 12 वर्ष, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन अपना कह रहा है, यदि R0 19 11 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या r का मान क्या होगा। देखो 11 के विभाजित का नियम क्या है, सम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ो और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ो, उनका अंतर यदि 0 होता है या 11 से विभाजित होता तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखो कितना होगा, देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो r+1, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये कितने आएंगे, जाएंगे 9। तो r का मान कितना आ जाएगा, 9 - 1, r का मान कितना होना है, 8। r का मान कितना होगा, 8 होगा। 8 होगा तो ये 9 जाएंगे ना यहाँ पे, और 9 9 बराबर हो जाएगा, और अंतर कितना होगा इनका, 0 हो जाएगा उस स्थिति में। तो 0 होगा तब ये विभाजित होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो 8 होगी, जो r का मान 8 रखने पर ये 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन अपना क्या है, क्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग तो क्या है, x + y बराबर 9 है, और अंकों का अंतर क्या है, अंकों के स्थान बदलने पर वह 45 से कम होती है। तो देखो x - y बराबर 45/9, ठीक। तो कितने आ गए, 5। तो ये कितने आ गए, y से y कट गए, 2x बराबर कितने आ गए, 14, और x बराबर कितना आ गए, 7। x का मान 7, तो x का मान यहाँ पे 7 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। y का मान कितना आ गया आपका, 2, ठीक है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, देखो दरअसल वह संख्या तो क्या थी, देखो एक हमने दाहिकांक x माना, तो वो संख्या तो 7 × 10
प्लस 2 बराबर 70 प्लस 2 बराबर 72 हो जाएगी। लेकिन उसके अंकों को जैसे पलटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। आप देख लो ये इससे कितनी 45 कम है, ये इससे कितनी कम है, 45 कम है, देख सकते हो। ठीक है, 45 कम है, ये 45 ही कम बता रहा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, बदली हुई संख्या क्या है, तो बदली हुई संख्या आपकी 27 है। देखो बदलने पर तो 27 आती है, कम तो यही होगी ना, बदलने पर 27 होगी तभी तो कम होगी, तो बदली हुई संख्या आपकी 27 है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपए है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। देखो 5 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। अब देखो यदि इसका एक सिक्का हो तो कितने सिक्कों से होता है, ये 20 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, और इसका एक सिक्का हो तो ये कितने 10 सिक्कों में 1 रुपया बनता है। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने जैसे ही इसका भाग दिया वैसे ही सिक्कों का भाग दे देंगे, किसमें 7 में, क्योंकि ऐसे भी इसको हमने रुपया बनाया तो इसको भी तो प्रत्येक सिक्के के रुपये आने चाहिए। इसको हमने रुपयों में बनाया है, 20 का भाग दे देकर हर सिक्के को, तो इसको भी रुपये में यानी एक सिक्के में कितने रुपए आने चाहिए, तो हमने 7 में 90 का भाग दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 90 9 में से 7 गए तो 2/90। ठीक है, और इधर देखो अनुपात क्या आएगा, इसको ऐसे घटाएंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 90 और 90 180 आएगा, यहाँ पे 180 लगे तो ये 9 बार जाएगा, और 9 में से ये 14, तो 14 में से 9 गए तो 5, कितने हो गए 14 में से 9 गए तो 5। अब देखो 90 एकम 90 और 90 दूनी 180, इस 2 को इधर लाकर आप काटोगे गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 4:5। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4, 10 पैसे के सिक्के है 5, 50 पैसे के 4 सिक्के और 10 पैसे के 5 सिक्के अनुपात के अनुसार। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 90 सिक्के है, तो इन दोनों को जोड़ो, 9 + 5 यहाँ पे कर लेता हूं मैं, 4 + 5 बराबर 90, यानी 9 बराबर 90, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10, 1 का मान 10 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो ये 5 पैसे के सिक्के की संख्या भैया 1 की संख्या से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी 40 सिक्के हो जाएंगे 5 पैसे के, कितने 40 सिक्के। और 40 सिक्के जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन, 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें 40 सिक्के है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो 8वां क्वेश्चन है, एक बंद लकड़ी की आयताकार बॉक्स 1 सेमी मोटी लकड़ी की बनी हुई है, जिसका बाहरी आयाम लंबाई 22, चौड़ाई 17, ऊंचाई 12 सेमी है, तो इसमें सीमेंट बनने पर कितना हो, तो आंतरिक आयाम निकालना है। तो देख लो कोई भी बक्सा है वो यदि उसकी मोटाई 4 है, उससे कुछ लकड़ी की से बनाया गया हो, तो इधर भी 1 मीटर मोटाई क्या है 1 सेमी, इधर की लकड़ी की भी 1 सेमी मोटाई, इधर की भी 1 सेमी, तो पूरे में से क्या निकलेगा, दोनों साइड से 2-2 सेमी निकलते जाएगा। क्या निकलते जाएगा, 2-2 सेमी सभी में से निकलेगा। तो देखो आंतरिक आयाम क्या हो जाएगा, देखो मैं सीधा करूंगा, देखो आयतनी निकाल दूंगा, आयतन हो जाएगा तो वो सीमेंट आ जाएगी, तो कितना आएगा, देखो 17 में से 2 घटा दो, 17 में से 2 घटा, फिर इनटू कितना है 17 के बाद में आपके पास पहले 22 में से 2 घटेंगे, 22 में से 2, फिर 17 में से 2 घटा दो, और फिर 12 में से 2 घटा दो, सब में से 2-2 घट जाएंगे। फिर देखो क्या हुआ, ये 20 आ गया, और ये 15 आ गए, ये 10 आ गए, 15 दूना 30, 0 और ये 0, कितना हो गया 3000 घन सेमी। तो 3000 घन सेमी आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, अब हम 9वां क्वेश्चन करेंगे।
9वां क्वेश्चन है आपका कि पी ने एक वस्तु 1600 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी। पहले तो यही कर लो, कितने में खरीदी? 1600 में खरीदी, 10% लाभ पर, यानी 1/10 यानी 11/10 से इसे गुणा कर दो, कितना आ गया? 16 एकम 16, 16 में ये 1760 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। 10% लाभ से बेचा तो 1760 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर क्या कह रहा है ये कि यदि वस्तु को 1840 रुपए में बेचा जाता तो लाभ कितना प्रतिशत बढ़ जाता। अब देखो वस्तु को 1840 में यहाँ पे रख देता हूँ 1840, इसमें और इसमें कितना अंतर है? इसमें देखो 40 और 40 80 का अंतर है, यानी 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं हमें। यदि हम 1840 में बेचते तो 80 रुपए ज्यादा मिलते, 80 ज्यादा मिलते कितने? 1600 पर, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 16 पंजे 80, 5% लाभ होता, 5% अधिक मिलता हमें। तो 5% का ऑप्शन है आपका ए। 5% का ऑप्शन क्या है? ए। 10वां क्वेश्चन है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किमी तथा स्थिर जल में 55 किमी है, यानी उसकी नाव की गति तो 55 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 40 किमी है। तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में कितनी होगी? नदी की धारा की दिशा में कितनी? ये तो उसकी चाल है और इन दोनों का अंतर आएगा जो इसमें जोड़ेंगे तब हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई नहीं, यानी ये तो है किसकी? नाव की गति, और ये है धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये इसकी गति होगी कितनी? 40 बता रहा है, क्योंकि 55 में से y घटेगा और 40 आ जाएगा। अब इस 40 को इधर लेकर आओगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 15। y कितना हो गया? 15 आ गया। जो धारा की दिशा है, गति है, वो 15 आ गई। तो धारा की दिशा में नाव की गति क्या हो जाएगी? x प्लस y होगी, x प्लस वाई। तो x का मान तो 55 और y का मान 15, दोनों को जोड़ेंगे तो आप 70 किलोमीटर पर हावर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की गति होगी, जो आपकी बी ऑप्शन है। फिर देखो अपने 11वां क्वेश्चन है, इनमें कह रहा है इनकी माध्यिका ज्ञात करना। तो पहले तो हमें इसे किसमें? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले 31 के बाद में देखो 53 के बाद में देखो 54 है नहीं, 55 के बाद में देखो 56 के बाद में 57 नहीं, 58 नहीं, 59 के बाद में 60 नहीं है, 61 और 61 के बाद में 69। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर क्या हो गया? 7। और जब विषम होता है, क्या होता है? विषम होता है तो क्या लगाते हैं हम? n प्लस 1/2वां पद और 7 प्लस 1/2वां पद, यानी 8/2 यानी 4वां पद। इसमें चौथा पद है वो इसकी क्या माध्यिका है? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 56 इसकी माध्यिका होगी, जो ऑप्शन है आपकी बी। क्या होगा? 56 माध्यिका होगी, जो इसका ऑप्शन है बी। अब 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, कि ब्याज क्या है? ब्याज क्या? वार्षिक दर और चक्रवृद्धि दर है। तो क्या कह रहा है? 2 वर्ष के लिए t बराबर 2 वर्ष, ठीक है, और मूलधन बराबर है आपका 48,000 रुपए, ठीक। फिर कह रहा है 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? अब देखो 20% दर क्या है? 20%। अब 20 का प्रतिशत का मतलब होता है 1/5, यानी 1/6 हो गई, 1/6 हो गई। तो देखो मूलधन तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 5 और मिश्र धन क्या होगा 2 साल का? 6 5 5 25, 6 6 36 और ब्याज कितना हो गया? 11 हो गया, यानी 25 के बराबर। तो 48,000 और 11 का मान हमें निकालना है। तो 25 बराबर 48,000, 1 का मान 48,000/25 और 11 का मान
48,000 बटा 25 गुणा 11। काट लो इसको, 25 एकम 25, बच गए 23, 25 9 में 125 225 और 25 दूना 50, 1920 क्या ये 1920 को आप 11 से गुणा कर दो। 0 11 दूना 22, 11 9 का 99 और 1 2 101 और 11 एकम 11 और 10 21, 21,120 रुपये। 21,120 रुपये उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी, 21,120 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ ये है, एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा ही ज्ञात करोगे आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा जो दी गई है वो संख्या और बराबर ये दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 27 30 इंटू एचसीएफ है 3 और संख्या है 78 का इसमें भाग देंगे तो 26 बार जाएगा और ये 26 एकम 26 बच गए, 1 13 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 13 पंजे 130 यानी 105 इसका क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 105 होगी जो ऑप्शन दिया गया आपके सी में। दूसरी संख्या 5 ऑप्शन है सी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3740 रुपए को 3 भागों में बांटा गया। कितना है, 3740 रुपए है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब भाग देखो हम लेते हैं, ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। कह रहा है पहले भाग का आधा यानी इसका आधा कर दिया, दूसरे भाग के 1/3 इसका तीसरा कर दिया, तीसरे भाग का छठा भाग आपस में बराबर है ये 6 कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे 3 यहाँ बी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3। इन दोनों को लेंगे तो देखो सी यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा तो ये बी अनुपात सी हो जाएगा 3 अनुपात 6, 3 अनुपात 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकाल लो, ये 3 अनुपात 6 है, इसके बराबर में तो ये रखेंगे ना, इसके बराबर में ये 3, इधर इसके बराबर में 3, तो 3 से 3 कट जाएंगे, इस 3 से ये 3 ये 3 ये 3 और बच्चे क्या 2 अनुपात 3 अनुपात 6। इनका योग कितना है, 5 और 6 11 और 11 के बराबर कितना है, 11 के बराबर है अपना 3740। तो एक का मान कितना आएगा, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 140 340। तो इसको 340 से गुणा कर दो, 340 से गुणा कर दो और इसको भी 340 से गुणा कर दो, इसको भी 340 से गुणा कर दो। ये क्या आ गया 680, ये हो गया आपका 1080 और ये हो गया आपका 2040। कितना हो गया 2040। ये ऑप्शन जिसमें है वो ये आपका सही है। तो 680 1020 हाँ इसका 1020 है भैया, 1020 और 2040 ये आपका सी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे, आगे का प्रश्न अपने पास देखो क्या है। आगे का प्रश्न जो दिया गया देखो, मैं जिसको सीधा उतारता हूं 10 + 21 बटा 35, ये तो हो गया 10 + 21 बटा 35 और ये हो गया देखो भाग दे रहे हैं 14 और 10 24 बटा 35, 24 बटा 35, 35 से 35 को काट दो और इसको जोड़ो 31 बटा 24, 31 बटा 24 जो मान आ रहा है वो आपका ऑप्शन होगा 31 बटा 24, ए ऑप्शन है आपका 31 बटा 24। अब ये कह रहा आगे बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक में तो 2 ज्यादा बार है वही निकालना हमें।
तो बहुलक में देखो, इसमें आपको देखते ही मालूम चल रहा है सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है। देखो मेरे को तो इसमें सबसे ज्यादा बार 55 दिख रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 55 दिख रही है। और देखो और सब 53 1 बार, 2 बार, 54 1 बार, 2 बार, 51 1 बार, 52 1 बार। इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपका 55। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है 55। ठीक है। अब देखो एक मैच 10% लाभ पर बेचा गया, इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाता। देखना इसको, माना हमने इसका क्रय मूल्य कितना मान लिया, इसका क्रय मूल्य हमने माना है कि 100 रुपये है। 1 मिनट ध्यान देना, 100 रुपये इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है। 10% लाभ पर बेचा गया, यानी 110 रुपये में बेचा गया। 110 रुपये में ये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना ये क्या कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दो। इसका क्रय मूल्य 5% करने का मतलब 95 रुपये हो गए। ठीक है, 5% कम करने का मतलब 95 रुपये हो गए। और इसको 7 रुपये अधिक में बेचा जाए, यदि इससे 7 रुपये अधिक में बेचा जाए, इससे, ठीक है ध्यान देना, इससे +7, ये अभी परसेंटेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी इस पे गौर नहीं करना। इससे 7 रुपये अधिक में बेचा जाता है, ये ध्यान रखना, इससे 7 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% लाभ होता। लाभ किस पे होगा, इस पर होगा। इसका 120% निकाल लो आप। ठीक है, 19 5 95 और ये 20 बार और ये 6 बार, 19 की 114, यानी इसका और इसका अंतर कितना है 7 है। 114 और 10 का अंतर हमारे पास 4 आ रहा है, जो अंतर कितना है 7 है। ये यही तो कह रहा है कि इसको 7 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो इस पे 20% लाभ मिलता। हमने इसमें 20% लाभ ले लिया और इसको इसमें से घटाएंगे तो 7 रुपये अधिक मिल जाएंगे, ये तो है। तो 114 माइनस 110 बराबर 7, इनका अंतर आ गया 4 बराबर 7 और 1 का मान क्या गया 7/4। मान कितने का निकालना है, क्रय मूल्य 100 का, तो 100 बराबर 7/4 गुणा 100, 25 चौक 100 और ये हो गया 175 रुपये। कितना हो गया 175 रुपये, जो आपका ऑप्शन है ए। कितना, ऑप्शन ए 175 रुपये, तो इसका हो जाएगा ए। अब देखो क्या कह रहा अगला कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंबे। देखो ये तो 20 मीटर का है और ये 15 मीटर का है, 2 खंबे है। ठीक है, ये तो 15 मीटर और ये 20 मीटर। ठीक है, 2 खंबे है, इनके बीच की दूरी कितनी बताइए, इनके बीच की दूरी 12 मीटर। ये 12 मीटर है तो यहाँ पे भी ये 12 मीटर ही होगी। ठीक है, ये भी 12 मीटर ही है। ठीक, अब क्या कह रहा है अगला, देखना आप, ये कह रहा है कि इनके शीर्षों के मध्य ये दूरी, यानी ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये देखो 15 20 में से गए तो ये 5, 12 15 12 5 और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, आधार 12 लंब 5, तो ये कर्ण क्या हो गया 13। क्या हो जाएगा, आधार 12 लंब 5 तो कर्ण 13। ये तो आपके पास ऐसा का ऐसा ट्रिपलेट रखा हुआ, तो जो 13 इसका ऑप्शन है सी 13 मीटर, वो इसका सही ऑप्शन होगा 13 मीटर। निकालने की आवश्यकता नहीं, 5 12 13, 5 12 13 बताया हुआ आपको। फिर देखो आगे क्या है, 15 25 और 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितने का, 15 25 और 29 का। 29 का तो देखो 29 आ जाएगा, इसका 5 गुणा 5 हो जाएगा और इसका 3 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ से तो 3 ले लो, यहाँ से 25 आ जाएंगे 25 के और यहाँ पे 29। ठीक है, 3 गुणा, इसको इससे गुणा करा, 25 9 में 225 22, 25 गुना 25 22 72, 25 गुना 50 और 22 72 हो गए, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 75 2175। 2175 जो आपका ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन है आपका सी 2175। अब 20वां क्वेश्चन अपना, 20वां क्वेश्चन देखो,
पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर और ये पी क्यू आर, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर, क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा ना। हाँ, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, और पी इस काम को 10 दिन में कर रहा है। पी कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, और क्यू कर रहा है इसे 24 दिन में। पूरा कर लेता ये कि पी क्यू आर तीनों तो मिलकर करते हैं 6 दिन में, पी अकेला करता है 10 दिन में, क्यू अकेला करता है 24 दिन में, तो आर कितने दिन में करेगा ये ध्यान देना। देखो इनका एलसीएम निकाले सभी का, 6, 24 और 10 का, तो 120 हो जाएगा। 6 का भाग 120 में 20 बार जाएगा, कितनी बार गया, 20 बार। 10 का भाग 12 बार जाएगा 120 में, और 24 का भाग 5 बार जाएगा। यानी देखो 120 भाग कर दिए उस काम के, तो तीनों मिलकर तो एक दिन में 20 भाग करेंगे उस काम का, ठीक है। क्यू अकेला एक दिन में 5 भाग करेगा उस काम का, और पी अकेला एक दिन में 12 भाग करेगा उस काम का। इसका इसमें भाग देने पर ये आएगा, इसका इसमें भाग देने पर ये आएगा, इसका इसमें भाग देने पर, इसका इसमें भाग देने पर ये आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 12 और 17 हो गए पी प्लस क्यू का, और पी क्यू आर का 20 है, तो 17 घटाए 20 में से, 20 माइनस 17 घटाए तो ये 3 आ गया, और इस 3 का इस 20 में 120 में भाग दोगे तो 40 दिन आ जाएगा ना। 3 का 120 में भाग दोगे तो 40 दिन आ जाएगा, तो ये 40 दिन में करेगा आर उस काम को। तो 40 आपका जो ऑप्शन है वही आपका ऑप्शन बी 40 दिन में पूरा करेगा। अपने 21, 22 और 23 प्रश्न जो है वो इस सारणी पर आधारित है, तालिका पर आधारित है, उसके आधार पर करना है। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करके नीचे आधारित इन प्रश्नों का जवाब देना है तीनों का। और इसमें जो घरेलू खर्च दिया गया है वो 1000 रुपये में प्रतिवर्ष दिया गया है, तो उसका हमें निकालना दो। देखो वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च, किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। देखो ईएमआई 2014 में, 14 की बात करें, 2014 में ईएमआई है 7.4, और किराना कितना है 2014 में, किराना 52 है, तो 7.4 बट्टा 52, इसके ऊपर ही तो पूछा था प्रतिशत, और गुणा 100, इसका 10 उठा दो और यहाँ पे 0 लगा दो, 1.700, इसको काट लो 26, और ऊपर आ गए 3, 7, 37, तो ये हो गया आपका 370 बटा 26। भाग दे लो इसमें, 26 से कम 26, बच गए 11, 26 चौक 122, तो 104 बच गए 6, 0.26, 78 होते हैं, 26 दूना 52, बच गए 8, 26 78, 14.23% जो है वही आपका मान होगा, 14.23%, वो है आपका मान बी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। प्रतिवर्ष मनोरंजन, इन सबको जोड़ना है और फिर औसत खर्च बताना। तो मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ मनोरंजन का को 8, 17 और 22 के 2, 14, 17 और 5, 22 के 2, 10, 17, 24, 30 और 35। क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष औसत खर्च 1, 2, 3, 4, 5 का भाग देना है 7.4, 7.4 आ रहा है क्या कहीं पे, यहाँ पे 7.4 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखो प्रतिवर्ष 1000 में है, तो इसको आप 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये 7600 रुपये आ जाएंगे, 7400 रुपये, जो आपका ऑप्शन होगा डी। कितना होगा, 7400 रुपये, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी, ठीक है। फिर देखो अपने आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन अपने दिया गया है कि
वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना, क्या 2012 का है वो कुल घरेलू खर्च कितना है। देखो 2012 ऐसे चलना है, ये पूरा खर्च ही खर्च है, तो इसको पूरे को जोड़ना हमारे को, तो पूरे को जोड़ना है तो देखो 37 प्लस 12 की बात कर रहा है, तो 46 प्लस 14 प्लस 7.3 प्लस 5.6 प्लस 17, तो इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो देखो ये 60 77 84.3 84.9 89.9, ये 89.9 आ रहे हैं हमारे पास। इसको ये 89.9 इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसे आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से जैसे आप इसे गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएंगे 899, उसके आगे 3 जीरो लगाओगे आप, तो एक अंक के बाद में दशमलव उठा दोगे, तो ये हो गया आपके 89,900 रुपये। कितने 89,900 रुपये। जो ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए होगा। ये 3 क्वेश्चन इस पर आधारित है जो करने थे हमें, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, जो 24वां है, कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 200 है। परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप 200 है, और कह रहा है उसकी 2 भुजाएं तो बराबर है, 2 भुजाएं तो बराबर है, तीसरी भुजा क्या कह रहा है, तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है। तो 2 भुजाएं जो बराबर है वो तो x प्लस x हो गई, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, और जो बड़ी है वो 20 हो गई, बराबर कितना हो गया 200। ये 20 इधर जाएंगे तो घट जाएंगे 180, और इनका टोटल होगा 3x, और x बराबर हो जाएगा आपका 60। तो वो भुजा कितनी हो जाएगी x प्लस 60 यानी 80, 60 प्लस 20 बराबर 80। उस भुजा का मान क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन है सी है। क्या है, ऑप्शन सी है। अब देखो आगे का क्वेश्चन अपना 25वां क्वेश्चन जो है, एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है, यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती, 4 मीटर अधिक होती तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। तो माना उस कपड़े की लंबाई हम क्या मान लेते, अक्स मान लेते, कपड़े की लंबाई क्या मानी, अक्स मीटर मान ली। तो अब 4 मीटर इसमें बढ़ाएंगे तो अक्स प्लस 4 कर दो आप इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वो कपड़ा है अक्स मीटर लंबा और 35 रुपये आपका क्रय मूल्य, तो 35 में अक्स का भाग दे दोगे तो प्रति मीटर क्रय मूल्य आ जाएगा, और उसमें से आपको 1 घटाना है क्योंकि 1 रुपया कम करना है, और बराबर क्या आएगा, फिर भी 35 ही आएगा। तो हमें कुल अपरिवर्तित रहना कपड़े की लंबाई कितनी थी ये बताना है। तो देखो इसको, देखो अक्स को इससे गुणा करूंगा तो 35 आ जाएगा, अक्स से अक्स कट जाएगा, और माइनस अक्स को 1 से गुणा करने पर माइनस अक्स हो जाएगा, और इसको देखो 4 से गुणा करेंगे तो 140 अक्स और माइनस के 4 बराबर 35। 35 से 35 को काट दो आप, और अब देखो इसका हम एलसीएम लेंगे, अक्स इधर तो शून्य हो जाएगा, और अक्स से इसे गुणा करेंगे तो देखो माइनस अक्स स्क्वायर प्लस 140 और माइनस 4x। अब इसको सेटल करोगे आप, देखो इसको माइनस से गुणा कर लो तो ये प्लस वाले माइनस को जाए, माइनस वाले प्लस के, तो ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 140 बराबर 0। अब इसका ऐसा गुणा करना है जिसे गुणा करें तो माइनस के 140 x स्क्वायर आए, उसका योग क्या हो 4 हो, तो 14 और 40 हो 10 हो जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 14x और माइनस 140 बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या आएगा इसमें, x कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 10 कॉमन लोगे तो इधर x माइनस 14 बचेगा और वो बराबर 0। अब ध्यान देना आप क्या कह रहा है, अक्स इसके बराबर लेंगे तो ये तो माइनस का 10 आएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और इसके बराबर x माइनस 14 बराबर 0 लोगे तो x का मान आपका क्या आ गया 14 मीटर आ गया, x का मान क्या आ गया 14 मीटर आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या आना आपने 14 मीटर, ऑप्शन क्या आएगा 14
मीटर आएगा। यहाँ पे तो हमने सही उतारा ना, माइनस के प्लस के 4 अक्स लाने थे ना, यहाँ पे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि प्लस के 4 अक्स लाने थे। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा भाई 10, अक्स बराबर 10 होगा, और ये आएगा माइनस का, क्या आएगा माइनस का। तो ये तो मान्य अमान्य हो जाएगा माइनस वाला तो, और ये अक्स बराबर 10, क्या आएगा अक्स बराबर 10 मीटर ए। फिर देखो आगे, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 में है और उनका योग दुगुना 100 है, उनका दुगुना है, क्या है योग का दुगुना 100 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी। देखो पहले तो इनका टोटल करो, टोटल करोगे तो 10 आएगा, और 10 को आप 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 100 आएगा, और इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा 50। 10 बराबर क्या आ गया 50, शून्य से शून्य काटो, 1 का मान कितना गया 5 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5 ही है, इसको 5 से गुणा करोगे तो संख्या तो हो जाएगी 25। लेकिन वो क्या कह रहा है वो देखो, वर्ग ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या का, तो इस 25 का वर्ग करोगे तो आपको 625 प्राप्त होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके पास 625 होगा, जो आपका बी ऑप्शन है 625। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे कड़िए, ध्यान देना, ये तो आपकी दीवार है और ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये दीवार, और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं करनी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, कोण बनाती है सीढ़ी, दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ये तो लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब तो हमें ज्ञात करना है और कर्ण क्या है 30 है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 बराबर 30, इस 30 को हम इधर लेकर जाएंगे तो देखो इसके बराबर क्या होगा 1/2 गुणा 30, सॉरी ये 20 है यहाँ पे 20, तो इस 20 को आप इधर लेकर जाओगे तो 20 से गुणा कर दो, 2 से 2 काट दो 10, क्या आ गया इसका मान 10 मीटर, क्या आ गया 10 मीटर। ये यहाँ पे 20 था तो इसको काटने पर 10 मीटर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास 10 मीटर होगा। 10 मीटर कहीं पे दिया गया ए ऑप्शन है 10 मीटर, ए ऑप्शन क्या है 10 मीटर है। अब देखो आपने क्या किया, पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किमी पर घंटा, शेष आधा भाग 50 किमी पर घंटा से तय करता, तो उसकी कुल यात्रा की औसत दूरी, औसत चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल या औसत गति क्या हो जाएगा 2 गुणा पहली चाल कितनी है 40 गुणा दूसरी चाल 50, नीचे चालों का योग क्या हो जाएगा 2 गुणा 40 गुणा 50 बटा इनका योग हो गया 90। अब इनको गुणा कर लो 10 400 बटा 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 किमी पर घंटा। तो ये ऑप्शन कौन सा आपका ए, और यही ऑप्शन आपका होगा। आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।